कल अपने भाग में लास्ट में एक रह गया था, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ वाला, बस कविता है ना, और वो महावीर वंदना। आज दोनों को पढ़ते हैं अपन। पहले ही पढ़ते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी है। पढ़िए आप कविता में, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं में पूर्ण, पर भी मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं रस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ गंध नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से प्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बहुत बढ़िया। इसमें अपने आत्मा के स्वरूप का परिचय दिया गया है, यानी कि इसमें अपना खुद का परिचय दिया गया है कि मैं कौन हूँ। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आप कौन है, आपका परिचय दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? रुचिता जैन, इवन 430 चित्रकूट। लेकिन वास्तव में वो मेरा परिचय नहीं है, वो तो शरीर का परिचय। हाँ, तो वास्तव में मेरा परिचय क्या है? मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मैं अपने गुणों से परिपूर्ण हूँ, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। यानी कि पर भावों की, क्रोध मान माया लोभ आदि भावों की, मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों की मुझ में कुछ भी गंध मात्र भी नहीं है, स्पर्श मात्र भी नहीं है। मैं अरस, यानी मुझ में कोई रस नहीं है। मैं अरूपी हूँ, मेरा रूप नहीं है। अस्पर्शी, मेरा स्पर्श भी नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुद्गल के गुण होते हैं ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो मेरे नहीं है, मैं उनसे भिन्न हूँ। और कैसा हूँ? पर से कुछ भी संबंध नहीं, और मेरा पर पदार्थों से कोई भी संबंध नहीं है। कौन है पर पदार्थ? कौन है पर पदार्थ? बताइए आंटी। सारी दुनिया ही, और क्या पर्याय जितनी भी क्या। और सारी दुनियादारी का काम हम ही तो करते हैं, बताओ, हमारे बिना दुनियादारी चले ही नहीं। बोलो, है कि नहीं? हाँ। बस ये उल्टी मान्यता हमने मान रखी है कि हमारे बिना दुनियादारी नहीं चलती है। जिस दिन हम संसार से चले जाएंगे, अपने शरीर नहीं छोड़ के आत्मा निकल जाएगी, तो भी दुनियादारी चलेगी। हाँ, क्यों? सही बात। क्योंकि सिद्धांत है, पर्याय निरंतर बदलती रहती है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। कर्ता हम मानते हैं, ये हमारी मिथ्या बुद्धि है। वास्तव में तो अगर यही विचार निष्पत्ति अंदर में गहन उतर जाए ना, गहरा उतर जाए, कि मैं करता नहीं हूँ किसी का, ये जो संसार के कार्य अपने आप स्वतः और व्यवस्थित तो क्रम नियमित हो रहे हैं, मेरे ना करने से रुकते हैं, ना मेरे करने से होते हैं, और ना मेरे नहीं करने से रुकते हैं। ठीक है? पर से कुछ भी, राग से भिन्न जितना भी रंग में तो आ जाएंगे सभी कार्य, और राग में आ जाएंगे सभी प्रकार के परिणाम। यानी मैं हर प्रकार के विकारी परिणामों से भिन्न हूँ, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, भिन्न से भी भिन्न का।
और जो भेद का भेद है, उन भेद प्रभेदों से भी मैं भिन्न हूँ। यानी आत्मा कितने प्रकार का? आत्मा 3 प्रकार का। आत्मा के भेद कर दिए ना, अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, भेद कर दिए ना आत्मा के। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं तो उस भेद से भी निराला हूँ। ना मैं अंतरात्मा, परमात्मा, ना बहिरात्मा, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। तो उस भेद से भी रहित हूँ, मैं निराला हूँ और अखंड हूँ। मैं हूँ अखंड। अखंड मतलब मेरे जो गुण हैं वो समूह रूप में हैं। मैं जो तत्व हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, चेतन तत्व हूँ, मैं अखंड हूँ। यानी कि 3 लोक में, 3 काल में कोई भी वस्तु मेरे खंड खंड नहीं कर सकती। अपन ने वो पढ़ा था ना, एक सामान्य गुण, अगुरु लघुत्व नाम का गुण था कि मेरे गुण बिखर कर अलग अलग भी नहीं हो जाते। उसकी परिभाषा में था ना, मुझ में रहने वाले अनंत गुण, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। नहीं होता, सही क्यों? बात है। गुण है, उसमें विशेषता है ये उसकी द्रव्य की। इसलिए मैं अखंड हूँ, मेरे टुकड़े कोई कर नहीं सकता। और कैसा हूँ मैं? चैतन्य पिंड हूँ और चेतन प्राण का मैं पिंड हूँ। चेतन प्राण मतलब ज्ञान दर्शन रूपी प्राणों का मैं पिंड हूँ। पिंड हूँ मतलब समूह हूँ, अनंत का समूह हूँ मैं। निज रस में रमने वाला हूँ। और निज रस कौन सा है? आत्म रस। आत्मा रूपी रस। आत्मा रूपी रस। आत्म रस। हाँ, यहाँ पे नहीं तो कहो मैंगो, मैंगो का रस और अनार का रस। आत्म रस, आत्म रस। आत्म रस में रमने वाला हूँ। रस में रमने, मैं ही ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम। मैंने बंद कर दिया बॉक्स हो गया। आचार्य बार बार कह रहे हैं कि भाई पर का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। पर का तो मैं हूं ही नहीं करता धरता। गजब बात है। देखो, मैं खुद का भी करता धरता नहीं हूँ। मैं मेरा ही करता धरता हूँ सिर्फ। पर का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। यानी कि जो शरीर जो इतना अपना दिखता है ना, मैं इस शरीर का भी करता नहीं हूँ, है ना। मैं सिर्फ मेरे परिणामों का ही करता हूँ और दूसरे का तो मैं कुछ भी रंच मात भी करता नहीं हूँ, कर सकता नहीं हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। इसलिए मुझ में पर का कुछ काम नहीं। और जो मेरा ज्ञान स्वभावी है उसमें पर का यानी कि राग द्वेष आदि भावों का, क्रोध मान माया आदि कषायों का, मिथ्यात्व आदि घोर भावों का मेरे अंदर कुछ भी काम नहीं है। मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा विश्राम नहीं। और मैं मुझ में ही रमण करने वाला हूँ, मुझ में ही लीन रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। यानी कि घर गृहस्थी में विश्राम नहीं, पुत्र आदि में मेरा विश्राम नहीं, धन दौलत आदि में मेरा विश्राम नहीं, समाज आदि में मेरा विश्राम नहीं। और किस में विश्राम नहीं? और जितने भी दुनिया के जगत के पदार्थ हैं वो सब पर हैं, उनमें मेरा कहीं विश्राम नहीं है। मैं उनमें कहीं रहने वाला नहीं हूँ, रमण करने वाला नहीं हूँ, लीन होने वाला नहीं हूँ। यहाँ तक कि शरीर में भी रमण करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य अखंड मात्र द्रव्य हूँ। ठीक है। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, पूर्णतया शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविरुद्ध हूँ, एक हूँ और पर परिणति से अप्रभावी हूँ। जो अपन ने पढ़ा था ना, पर्याय क्षणिक होती है ना। तो एक समय की पर्याय से भी मैं अप्रभावी हूँ। यानी एक समय का भी क्रोध आ गया तो मैं उससे अप्रभावी हूँ। उस क्रोध का मेरे आत्म स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और मैं जो आत्मा रूपी तत्व हूँ वो कैसे प्राप्त होता हूँ? आत्मानुभूति से, यानी सम्यक दर्शन से मैं प्राप्त होता हूँ। ठीक है। और आत्मानुभूति से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा मैं ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण मैं आत्मा हूँ। ये हो गया अपना। अब महावीर वंदना का अर्थ करें, महावीर वंदना पढ़े या अपन अगला पार्ट स्टार्ट कर दें? भाभी शू की 4 लाइंस ना थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दो, थोड़ा मोटा मोटा वैसे आगे ऊपर ऊपर से।
अच्छा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ वाला। हाँ यही वाला शो की चाल लाइन है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मतलब मैं ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हूँ। ज्ञान और आनंद ही मेरा स्वभाव है। ठीक है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। पूर्ण हूँ मतलब अपने अनंत गुणों से पूर्ण हूँ। पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मतलब कि मेरे अंदर कषायों की गंध नहीं है। कषायों का लेश मात्र भी अंश मेरे अंदर नहीं है। मोह राग द्वेष रूपी जो विकारी भाव है, उनका भी मेरे अंदर लेश मात्र भी अंश नहीं है। मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, यानी कि मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित, उद्गल के गुणों से रहित मैं अरस अरूपी अस्पर्शी हूँ। पर से कुछ भी संबंध नहीं, यानी कि संसार से और संसार के क्रियाकलापों से, शरीर से और शरीर के क्रियाकलापों से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है मम्मी। चलिए अब महावीर वंदना का अर्थ करें। अंकल बताइए, महावीर वंदना पढ़ना है। हाँ, ये शुद्ध बुद्ध और अविरुद्ध का विशेष डिटेल क्या है? मैं शुद्ध हूँ मतलब मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, आत्म तत्व में शुद्ध हूँ। हाँ, ठीक है। बुद्ध हाँ, हूँ मतलब मेरी समस्त बुद्धि का प्रकाश हो गया है। अच्छा, ज्ञान का प्रकाश हो गया है ना। ठीक है। हाँ, बुद्ध और अविरुद्ध मतलब मैं किसी से भी रुकने वाला नहीं हूँ। अच्छा, अविरुद्ध, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझ में अड़चन नहीं कर सकता। ऐसा मैं ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व हूँ, अविरुद्ध। भाभी यहाँ शुद्ध से ये भी हो सकता है ना कि मैं शुद्ध हूँ, मेरे अंदर मतलब कोई माया मान मोह ये नहीं है, मतलब इन सबसे अलग हूँ, शुद्ध। शुद्ध मतलब मैं अपने गुणों से परिपूर्ण शुद्ध तत्व हूँ, मेरे अंदर भी कुछ भी विकार नहीं है। हाँ, तो ऐसे कह सकते हैं कि मेरे अंदर कषाय आदि भावों से रहित हूँ मैं। अभी हम चूंकि संसार अवस्था में कषाय आदि भाव हमारे साथ लगे हुए हैं। ठीक है। हमारे आत्मा के स्वरूप में उत्पन्न होते हैं, आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होने से वो कषाय आदि आत्मा के कहे जाते हैं। लेकिन मैं उन कषाय आदि भावों से फिर भी न हूँ, इसका मतलब शुद्ध। ठीक है। उधर 10:30 चलिए अब जो महावीर वंदना थी ना, आंटी 2 लाइन पढ़िए ऊपर जो की। मोह माया मान मत सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण। यहाँ पे कह रहे हैं जो मोह, यहाँ पर महावीर वंदना में महावीर भगवान के गुणों का स्तवन किया गया है। असल में यहाँ पर सिर्फ महावीर भगवान का नाम लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अनंत सिद्ध परमात्माओं का एक साथ वर्णन कर दिया है। ठीक है। कैसे है महावीर परमात्मा? जो मोह माया मान, यानी कि जो मोह से रहे थे, माया से रहे थे और मान से रहे थे। मोह में 3 चीज इंक्लूड कर लेना, मोह राग द्वेष से रहे थे, और मान और माया में 4 कषाय और 9 कषाय इंक्लूड कर लेना, क्रोध मान माया लोभ और हाथ से रति अरति, ये जो कषाय है ना, भय विगुप्ता ये 9 कषाय रहे थे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, यानी वो महावीर भगवान जिन्होंने मोह राग द्वेष मोह का नाश कर दिया है, मदन मर्दन यानी मर्दन कर दिया, यानी उनको जड़ से हटा दिया है। तो ऐसे महावीर भगवान जिन्होंने मोह राग द्वेष है और कषायों का भी नाश कर दिया है, मोह माया मत्सर और मदन मर्दन वीर हैं। उनका मत्सर मदन और काम रूपी बाण का भी जिन्होंने मर्दन करके वीर हुए हैं, ऐसे वो महावीर भगवान हैं। मदन का अर्थ यहाँ पर काम रूपी बाण को उन्होंने नष्ट कर दिया है। अपन पूजा में एक द्रव्य चढ़ाते हैं ना, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। ठीक है। तो ऐसे काम रूपी उसका उन्होंने मर्दन कर दिया है। मर्दन कर दिया है मतलब नष्ट कर दिया है। और ये मत्सर का क्या मीनिंग है मैम भाभी?
मत्सर मतलब कषाय। अच्छा, और क्या है मदन ना, मतलब? मदन मतलब काम, मत्सर मतलब अच्छा, कषाय। माया मान मत्सर, मत्सर मतलब कषाय। मान माया, क्रोध मान माया रूपी कषायों को और मोह राग देश रूपी भावों को, मदन यानी काम रूपी बाण को, मर्दन यानी मर्दन कर दिया, यानी कुचल के रख दिया है। ठीक है। जड़ से हटा दिया। हाँ, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो बिल्कुल कितने विघ्न मतलब है। बहुत सारे विघ्नों के बीच में भी, विघ्न मतलब उपद्रवों के बीच में भी ध्यान धारण धीर है, अपने ध्यान में रमे हुए हैं, आत्मा के ध्यान को धारण करे हुए हैं, और धीर है कि गंभीर है। उनके स्वभाव में, उनके आचरण में उच्छृंखलता नहीं है, धीर गंभीर है। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? गंभीर है यानी कि अगर अपन लोग बोले तो सिंसियर बोलते हैं ना अपन आजकल, कोई बच्चा कम बोलता है सिंसियर, भाई समझदार बहुत ज्यादा है, ऐसे ही महावीर भगवान धीर हैं। विपुल मतलब बहुत सारे, जिनका कोई अंत नहीं होता है। विपुल विघ्नों यानी संकटों के बीच में भी जो अपने आत्मा के ध्यान में धारण है और गंभीर है। ठीक है। जो तरण तारण भव निवारण भव के तीर है, यानी कि जो खुद तर गए हैं और दूसरों को तारने वाले हैं। तरण और तारण, जो खुद संसार से पार उतर गए हैं और दूसरे जीवों को भी संसार से पार उतारने वाले हैं। भव निवारण, और उन्होंने अपने भव का अंत कर दिया है, भवों का अंत कर दिया है। भव जलधि के तीर है, और संसार रूपी समुद्र से तीर यानी किनारा पार कर गए हैं। ऐसे महावीर भगवान हैं जिनकी हम स्तुति करते हैं। वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। ऐसे महावीर भगवान स्वयं वंदनीय है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो राग देश विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, और क्या किया उन्होंने? राग देश आदि विकारों को वर्जित यानी हटाकर अपने आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। यानी कि जब वो गृहस्थ अवस्था में थे तब भी तो बहुत सारे विघ्न थे। विघ्न से वही थोड़ी था कि मुनि अवस्था में उपसर्ग आए तो उसको उपद्रव बोलते हैं। जब वो राज्यावस्था में थे तब बहुत सारे विघ्न होते हैं, राज्य की इतनी सारी व्यवस्थाएं संभालनी होती हैं। ठीक है। और घर परिवार में भी उनके, जब वो विवाह योग्य हुए तो बहुत सारे विवाह के प्रस्ताव आने लगे, सब बोले विवाह करो, तो ये भी उनके लिए विघ्न होते हैं। ठीक है। और खाने की सामग्री है, इतना धन दौलत है, इतना वैभव है, ये सब मन को भटकाने वाले तो साधन है। और अपन को बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाए, बहुत सारा सोना चांदी पैसा मान सम्मान मिल जाए, तो कहाँ हमारा धर्म में मन लगेगा? हम इस भोग सामग्री में अटक के रह जाएंगे। तो ये भी हमारे उपयोग को भटकाने वाली है। इनको ही बोल रहा है विपुल विघ्न है, ये बहुत विघ्न है ये। ठीक है। उन सबको पार करके महावीर भगवान धीर वीर गंभीर हुए हैं, और जिन्होंने राग द्वेष रूपी विकारकों को वर्जित यानी हटाकर आत्मा के ध्यान में लीन हो गए हैं, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, और जिनका केवल ज्ञान कैसा है? विराट है, बहुत विराट उनका केवल ज्ञान, बहुत विशाल उनका केवल ज्ञान है, और निर्मल है। केवल ज्ञान के लिए यहाँ पर अचल है। अचल है मतलब जो कभी चलायमान नहीं होगा, एक बार प्रकट हो गया अब कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा उनका केवल ज्ञान अचल है। यहाँ पर केवल ज्ञान के लिए 4 उपमाएं दी गई, 4 विशेषण दे दिए, विराट, विशाल, निर्मल और अचल। ऐसे 4 विशेषण केवल ज्ञान के लिए दिए हैं। विराट का अर्थ समझ में आ रहा है? भव्य। केवल ज्ञान कैसा है? बहुत विशाल। और कैसा है? निर्मल। निर्मल कैसा है? दर्पण के समान निर्मल है। ठीक है। दर्पण के समान मतलब जैसे दर्पण में सारी वस्तुएं स्वतः झलकती हैं, दर्पण को, वस्तुओं को झलकाने के लिए कोई उपक्रम नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। दर्पण को कभी ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं इस दीवार पर लगा हूं तो आ जाओ मेरे में झलको, सब सामान मुझ में दिखो। ऐसा उपक्रम दर्पण को नहीं करना पड़ता। ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान है
कि बिना निर्मल है, वो ऐसा निर्मल है कि अपने आप ही स्वतः ही तीनों लोक की वस्तुएं उसमें अपने आप झलकती हैं। पूरे 7 तत्वों का स्वरूप, 9 पदार्थों का स्वरूप, स्याद्वाद जिनवाणी अनेकांत का स्वरूप, 3 लोक की पूरी व्यवस्था, सब कुछ उनके निर्मल केवल ज्ञान में स्वतः ही व्यवस्थित झलकती है। ठीक है। उसके बाद भी देखो, उन्हें अच्छी वस्तुएं भी दिख रही हैं तो उन्हें बुरी वस्तुएं भी दिख रही, उन्हें जीवों के अच्छे कर्म करते हुए भी दिख रहे हैं तो जीव बुरे कर्म करते हुए भी दिख रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें क्या नहीं है, राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष नहीं है क्योंकि उनका लक्ष्य वहां पर नहीं है, उनका लक्ष्य तो अपने आत्मा के स्वरूप पर है, आत्मा में लीन है उनका स्वरूप। और कैसा है, और कैसा है केवल ज्ञान, युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। और उनका केवल ज्ञान युगपद यानी एक साथ सकल, सकलार्थ, विशद यानी बहुत बड़ा, एक साथ बहुत सारा, विशद यानी बहुत महान, सकलार्थ यानी सकल अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ यानी द्रव्य, सकल यानी सभी, सभी पदार्थों का, सभी द्रव्यों का एक साथ उनके युगपद शकल, युगपद विशद सकलार्थ जल के, उनके केवल ज्ञान में एक साथ समस्त लोक के पदार्थ एक साथ झलकते हैं और ध्वनित हो व्याख्यान में। और उन पदार्थों को ध्वनित हो व्याख्यान में मतलब कि दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो सभी पदार्थों का यथार्थ स्वरूप दिव्य ध्वनि के माध्यम से खिलता है, ध्वनित होता है। ठीक है, क्योंकि ओमकार मई वाणी होती है ना भगवान की, ओमकार ध्वनि के साथ पूरे सर्वांग से निकलती है उनकी वाणी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से निकल रही, उनका मुंह तो चलता ही नहीं है, होठ नहीं चलते भगवान की वाणी होते समय, हाथ नहीं हिलते उनकी वाणी खिड़ते समय, सर्वांग से ओमकार रूप ध्वनि का नाद होता है, बस ऐसी उनकी वाणी होती है। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, और ऐसे वर्धमान महावीर महान वो हमारे ध्यान में विचरण करें। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। अब बताओ, भगवान महावीर स्वामी के चरित्र का बखान क्या हम अपनी जिह्वा से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसा है उनका चरित्र? परम पावन, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन है, परम बहुत 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 ऊंचा है उनका चरित्र। ठीक है, परम बहुत ऊंचा, उत्कृष्ट, परम मतलब उत्कृष्ट है उनका चरित्र, और पावन पवित्र है, और कैसा है? जल निधि समान अपार है। जल निधि मतलब समुद्र के समान उनका चरित्र अपार है, मतलब विशाल है, जिसको हम अपनी जिह्वा से अपने शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकते। और कैसा है उनका चरित्र? जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। और जो उनके गुण हैं, अनंत गुण हैं, तो गणधर जैसे परमेष्टि भी, गणधर भगवान भी जो 4 ज्ञान के धारी हैं, तद्भव मोक्षगामी है, गणधर की प्रमुख गद्दी पर बैठे हुए हैं, गुणों का से नहीं करे, यानी उनके गुणों का, उनके आचरण का, उनके चरित्र का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, इतना महान उनका चरित्र है। ठीक है, और कैसा है? बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। वीत राग विज्ञान मतलब वीत गया है राग जिनका, ऐसा विज्ञान, हमें वीत रागी होने का जो उन्होंने मार्ग बताया, वो वीत राग विज्ञान ही उनके कथन का सार है। मतलब कि उनकी जो दिव्य ध्वनि खिड़ती, उस पूरी दिव्य ध्वनि को अगर एक शब्द में पिरोए तो वो है वीत राग विज्ञान। वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। और उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतवार है। उन सर्वदर्शी, सर्वदर्शी यानी केवल ज्ञानी, महान शतवार यानी हजारों बार
100 बार उनको हमारा तरफ से प्रणाम है। और कैसा है उनका स्वरूप, मतलब ये वाली स्तुति तो याद होनी चाहिए सबको। इसकी ये भी बहुत सुंदर है गाने में, उसके एक एक शब्द में मर्म भरा हुआ है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। देखो उनका उपदेश कैसा है, जिसमें किसी एक व्यक्ति विशेष के कल्याण की बात नहीं है कि भाई गौतम गणधर तो हमारे प्रमुख गणधर है तो इनके ही कल्याण के लिए उपदेश देंगे, ऐसा नहीं है। ये चंदनबाला प्रमुख गणिका हैं, उनकी मौसी भी थी, तो सिर्फ इनका ही कल्याण हो जाए तो इतना ही उपदेश दें, नहीं। जिनके विमल 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 मतलब मल रहित, कैसा है उनका उपदेश, जिसमें कोई भी मल नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भी ईर्ष्या नहीं है, कोई भी पक्षपात नहीं है। ऐसा उनका विमल पवित्र निर्मल उपदेश में सबके उदय की बात है। यानी कि जितने जीव इस संसार में हैं, 3 लोक में जो जीव ठसाठस भरे हुए हैं, प्रत्येक जीव के कल्याण की बात, उदय मतलब कल्याण की बात उनके उपदेश में है। और समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। संभाव यानी समस्त प्राणियों को एक दृष्टि से देखना, ये हो गया संभाव। जगत के सभी जीवों को भगवान आत्मा देखना, ये हो गया संभाव। जगत के सब जीवों पर करुणा बुद्धि रखना, ये हो गया संभाव। जगत के सब जीवों पर एक समान दया का भाव रखना, ये संभाव। और समता भाव, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी कर्म का उदय आ जाए, उसमें समता भाव धारण करना, जिनका जगत में विख्यात है। हाँ, संभाव जिनका जगत में विख्यात है, ऐसे महावीर भगवान जिनका संभाव और समता भाव जगत में विख्यात है। और क्या है, जिसने बताया को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन। लिख लो। अब यहाँ पर उन्होंने जैन धर्म के मूल सिद्धांत बता दिए सारे। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, यानी संसार का एक एक कण, कण मतलब एक एक पदार्थ, एक एक वस्तु स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। सब अपने आप से स्वतंत्र है, अपने आप से सबका परिणमन हो रहा है। किसी के परिणाम से कोई परिणमित नहीं हो जाती है। हमें क्या लगता है, हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब बताओ, बच्चे हमने पाल पोस के बड़े किया, बच्चे अपने आप पाल पोस के बड़े हो गए? बताइए हर्षिता भाभी। हर्षिता भाभी, हम तो भाभी निमित्त मात्र हैं उसमें, बच्चे अपने आप ही बड़े हो। अब पढ़ लिया, अब हम कहते हैं कि आपकी बेटी अपने आप ही पढ़ लिख के बड़ी हो गई, आपने कुछ भी नहीं किया, तो ये बात अंदर से पचेगी, हजम होगी। आपका इतना सा भी रोल नहीं है उसमें, इतना सा भी रोल नहीं है, आपने इतना सा भी कुछ नहीं किया बच्चों के लिए, तो हजम होगी क्या? ये बात नहीं हो गया है। ऐसे कैसे बच्चों को पालने में हमने रात दिन एक कर दिए। सही बात है, सही बात है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे भी अपनी योग्यता से पले, क्योंकि जगत का प्रत्येक कण स्वाधीन है। समझ में आया? ये भी अपने आप में स्वाधीन है, ये भी अपने आप परिणमेगा। हम इसको जैसे चाहे नहीं परिणमा सकते, ठीक है? अब जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं ना पंडित जी, कि अगर हम अकर्ता होता है, निमित्त की परिभाषा ये जो अकर्ता सो निमित्त है ना, तो तुम 2 साल के बालक की दाढ़ी मुछ उगा के दिखा दो। सही बात है। हम बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, तो 2 साल के बालक की दाढ़ी मुछ उगाओ, उग जाएगी क्या? वो तो अपने आप समय के साथ होगा। ब्रह्म में जी है। आपने सिद्धांत बोला ना, वो तो अपने आप हम उस सिद्धांतों को भाषा में प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अंतर में यही मान ले कि मैंने पाला है कि नहीं? नहीं भाभी, जब से आपने पढ़ाया है ना, तब से ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। पहले आप बता चुके हैं। इसलिए तो ध्यान नहीं देते, अब कुछ भी करते
दो। हाँ, एकदम ही मत छोड़ दे, नहीं तो भाई साहब बोलेंगे बच्चों को एकदम ही छोड़ दिया, आप क्लास करो बंद। मैंने तो भाई साहब को भी छोड़ रखा है, आवाज बच्चों तुम्हारी तुम्हारी आवाज कट लो अब आएगी प्रॉपर, है ना। तो कितना बढ़िया सिद्धांत दिया कि उन जिसने बताया कोई है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर लीन है। जीव द्रव्य का परिणमन, पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य का परिणमन नहीं करवा रहा, इस दृष्टि से देखो। और एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का भी परिणमन नहीं करवा रहा, गजब बात देखो। पुद्गल का भी परिणमन नहीं करवा रहा, प्रत्येक कण अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, वो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। और क्या है, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। और यह आत्मा मतलब यह आत्मा, मैं आत्मा क्या हो, परमात्मा बने और हो शांति सारे देश में, और सब पूरे जगत में शांति हो, है देश ना सर्वोदयी। और वो जो महावीर भगवान की देशना है वह सर्वोदयी मतलब सभी के उदय की बात है, जिसमें सर्व का उपकार करने वाली, संसार के समस्त जीवों का कल्याण करने वाली ऐसी सर्वोदयी देशना, यानी उनका व्याख्यान, उनका उपदेश महावीर भगवान का महावीर के संदेश में। संदेश मतलब उनकी दिव्य ध्वनि में जो खिरा है, वो इतने महावीर भगवान के सिद्धांत उनकी दिव्य ध्वनि में खिरे हुए हैं। उनके महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं पढ़ते हैं ना, ऐसे तो उनके अनंत सिद्धांत हैं, लेकिन 11 शिक्षाएं प्रमुख है। पहली शिक्षा उसमें थी कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ना, आत्म बने परमात्मा, ये इसमें से निकली है वो लाइन कि सभी आत्माएं भगवान बनने की शक्ति रखती हैं, सभी आत्माएं भगवान बन सकती हैं। यह आत्मा भी एक दिन परमात्मा बने और हम सभी भी अपने आत्म कल्याण में लीन हो। इसी भावना से आज की कक्षा को विराम करते हैं। ठीक है, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुखे लोका लो, सो वाणी नमस्तक नमो सदा देते हो लोग। नमो कर्म।